हे क्योरेस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, सोनल और शोनो लव स्टोरी के पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा था कि मतलब क्या बोलो, इधर तो मानो सच में सुनल के पापा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती, उन्हें अटैक हो जाते भाई। और वैसे भी क्या बोलो, उन्हें अटैक तो आना ही था ना। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी सदमा कौन ही सहन कर सकती। अपनी पूरी पूरी अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, बिजनेस, अपने खानदान की भी जो जायदाद वगैरह था, उन्होंने सब कुछ बेच चुकी थी सिर्फ एक बिजनेस में हाथ बटाने के लिए, सिर्फ एक बिजनेस में अपने सारे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। बट उन्हें क्या पता था कि उनके लाइफ में ऐसा कोई तूफान आने वाली है। कोई उन्हें इस तरह से बर्बाद करने के लिए तुला है, कोई उन्हें एकदम से भिखारी बनाना चाहती है। पर वो कौन है ये तो इन्हें भी नहीं पता था ना। उन्होंने मानती कि शायद ऊपर वाला की मर्जी था, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए उन्होंने सब भूल जाने की कोशिश करती। बट फिर भी इतने आसानी से इतना बड़ा दुख कौन ही भूल जाती यार। पर अपनी पूरी लाइफ की मेहनत उन्होंने दिल में बहुत ज़्यादा रो रही थी यार। शो नहीं करती क्योंकि सामने उनकी बेटी थी श्यामा था, इसलिए उन्होंने ऐसे ही कहती कि कोई ना, मैं सेठी हूँ और आज को तो मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी सही सलामत है, तुम ठीक हो, इससे पहले मुझे और क्या चाहिए। मैं फिर से मेहनत करूँगी, मैं फिर से खुद के बल पे खड़ी होंगी। मुझे मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी की हेल्प नहीं, किसी की सहारा नहीं, सिर्फ तुम दोनों मेरा साथ देना। जिस पे वो दोनों ही मतलब सुनल अपने पापा को हका ली थी और क्षमा भी। फिर ये दोनों ऐसे हॉस्पिटल में वेट करने लग जाती क्योंकि क्षमा डॉक्टर से बात किया था, क्योंकि डॉक्टर भी कहा था ना कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ और थोड़ी देर में आके मैं उन्हें डिस्चार्ज कर दूंगी। और इसीलिए सोनल और श्यामा वो दोनों के दोनों डॉक्टर के लिए वेट करने लग जाती। और इधर पता नहीं क्यों श्यामा के पापा, उन्हें क्या पता चला था जिस कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गुस्से में श्यामा को कॉल करके उसे बार बार घर बुला रही थी, अपने ऑफिस बुला रही थी। पर श्यामा गुस्सा कर दी थी कि क्या हुआ पापा, मैं बिजी हूँ, मैं आपको बताती हूँ ना, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया। जिस पे उन्होंने गुस्से में कहती, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी की अभी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है अभी की अभी। जिस पे शमा गुस्से से कॉल कट कर दी थी। क्यों अचानक पापा को हो क्या गया, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है यार उन्हें। यार ये पापा भी ना, कोई ना, मैं घर आने की बात पापा से बात कर लूँगी, पर अभी मैं नहीं जा सकती। तो ऐसे ही सोचती और चश्मा वो नहीं जाती और कैसे ही जाती, इधर इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था और इस हालत में अपने अंकल को भी वो अकेले नहीं छोड़ सकती और ऊपर से अपने प्यार, अपनी मोहब्बत उसे भी कैसे ऐसे इतनी बड़ा मुसीबत में छोड़ के चले जाती। उसे भी बहुत लगती ऐसे हालात में से छोड़ना, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहती और डॉक्टर के लिए वेट करने लग जाती है ना उसके पास बैठ के। और इधर जय, ओह माय गॉड, वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी और डांस कर रही होती है। जॉर्ज को तो उसकी खुशी की तो कोई ठिकाना नहीं था। बट इधर उसके लीडर, ओह माय गॉड, उन्होंने तो गुस्से में भड़क रही होती है और पता नहीं क्यों उन्होंने इतनी ज़्यादा गुस्सा थी और गुस्से में वो सीधा जॉय के पास आ जाती और वो जो सॉन्ग लगा रखा था ना, जो सॉन्ग के साथ वो डांस कर रही होती है, वो सॉन्ग ऑफ कर देती और उसके सामने आकर उसके कलर पकड़ लेती, जिस पे आप जॉय को भी गुस्सा आ जाती, वो भी अपने लीडर को कहने लग जाती, जिस पे उसकी लीडर कहती, फे घुर घुर के देख क्या रहा है, हाँ मेरी बिल्ली, मुझे ही मैं हूँ। अरे मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं जैसे कहूँ तू ओ करेगी, मैं जो कहूँ तू ओ करेगी, पर अब तू कर क्या रहा है, हाँ? तुझे याद है ना, बचपन से अब तक मैं तुझे खिला पिला के बड़ा किया, सब कुछ सिखाया, पैसा कैसे कमाया जाता, धंधा कैसे करती है, किसके साथ कैसे डील किया जाता, और कोई भी क्राइम करने की बात ताकि कोई तुझे ढूंढ ना सके, कोई तुझे पहचान ना सके, तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया,
मैंने तुझे क्या कुछ नहीं सिखाया। और चार्ज बस पता है मैं ऐसा क्यों किया? अरे बचपन में तेरे अंदर जो आग था ना, तेरे दिल में जो जुनून था ना, पैसा कमाने की, बदला लेने की, बड़ा होने की, इसीलिए मैंने तेरा साथ दिया। मैंने तुझे अपने पास रखा, अपने बिजनेस, अपनी धंधा, सब कुछ तेरी हवाले कर दी। पर तू अब क्या कर रहा है? तू तेरे बचपन की वही जुनून की आग में मुझे जलाना चाहता, मुझे मारना चाह रहा है। हाँ, तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती कि आजकल तू कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है? हाँ, क्या शायद तुझे यही लगा था ना कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं मालूम होगा कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। क्या हुआ? सब बता ना। प्यार नहीं गिरी है, लड़कियों के पीछे भाग रहा है, कॉफी खाने जा रहा है, खाना खाने जा रहा है, लड़की के साथ घूम रहा है, एक्टिंग करके, ड्रामा करके, नाटक करके, थोड़ा अच्छे से समझा बुझा के नाराजी दूर करने की कोशिश किया जा रहा है। क्यों? प्यार का इजहार करने के लिए, थोड़ा पास आके, थोड़ा करीब आके, उधर उधर ठस ठस करके, शायद इला इला करने की तरीका है ना? साले हरामखोर, तुझे पता भी है तेरी इस हरकतों की वजह से मेरे कितने लाखों की नुकसान हुई है। पुलिस ने मेरी माल पकड़ लिया, मेरी आदमियों को पकड़ लिया, और तू मेरी नुकसान करके, मेरी घर बैठ के, मेरी खा के, मेरी पहन के, इस तरह से डांस के साथ सब खुशी मना रहा है, मस्ती कर रहा है, हंस रहा है। तो इधर जॉय वो तो बस उनकी बात को सुन रही थी और ऐसे ही सर झुका के खड़ा हुआ था। तो वो कुछ कह नहीं रही थी, वो बस चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। तो इतने में उन्होंने भी नोट कर दी कि तो कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब मैं इतनी गुस्सा कर रही हूँ और वो चुपचाप सुन रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही जॉय के शोल्डर पे हाथ रखते हुए ना ऐसे ही उसे थोड़ा सा पुचकार दी कि ये सुन रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? तुझे क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं जोकर हूँ, कि तू मुझे जो समझेगी मैं भी बच्ची की तरह बिल्कुल वही समझूंगी? हाँ, अभी भी वक्त है, मेरे गुस्सा मत दिला, और नहीं तो तू मुझे सही से जानती नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिस दिन पकड़ूंगी ना उसी टाइम खत्म कर दूंगी, फिर तुझे मालूम होगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरे तुझे शायद पता नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी के लिए, पैसा के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। अरे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। जिस तरह से तुझे प्यार से इतनी उपहार उठाया ना, पैसा दी, गाड़ी दी, रहने के लिए घर दी, और तू करोड़ों की मालिक है। किसके कारण? सिर्फ मेरी कारण, सिर्फ मेरी कारण। उसी तरह एकदम से खींच के तुझे मैं जमीन पे भी ला सकती हूँ, समझी ना? इसलिए कह रही हूँ अभी भी वक्त है, सुधार जा। और नहीं तो तेरे नसीब में क्या लिखा है वो तो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं, शायद मुझे भी नहीं पता। तो वो मतलब उसके लीडर ऐसे बोल के तो अपनी कमर से ऐसे गान निकल के उस गान को ऐसे ना टिश्यू से साफ करने लग जाती। तो इतने में जो है उनकी तरफ देखती और थोड़ा सा मुस्कुरा देती कि अच्छा हो गया आपका, आपको क्या लगा? मतलब अब जिस तरह से कह रही थी, मतलब अब जिस तरह से डरा रही थी, धमका रही थी, आपको लगा शायद मैं डर गई हूँ, शायद मैं चुप जाऊंगी, है ना? पर डर मुझे लगता है सबको गलतफहमी है, और नहीं तो आप मुझे अच्छे से जानती है, अच्छे से पहचानती है कि अब किससे बात कर रही है और मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हाँ, कि आप मुझे सब कुछ सिखाया, इसलिए मैं आपकी कदर करती हूँ, आपको इज्जत करती हूँ। फिर इसकी मतलब ये नहीं कि मैं आपकी कितना गुलाम हूँ। अब जो कहते रहे मैं वो सुनते रहूँ, अब जैसे बुलाएंगे मैं वहाँ से आते रहूँ। वैसा तो कभी नहीं होगा। और हाँ, और एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ। तो उसके लिए डरते हुए बस उनके थोड़ा और ज़्यादा घबरा जाती, क्योंकि जॉय ने ऐसे करते हुए एकदम सी
उनके करीब आकर उनके आंखों पे आंखें डाल के बात कर रही होती है कि मेरी साफ शपथ ये है कि उसके बाद मैं अब की बात ना मानूंगी और नहीं अब की कोई काम करूंगी। आई मीन मुझे अब के साथ नहीं रहना, मैं सॉरी हूँ अब के साथ, मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना, समझी आप? मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ। और हाँ, मुझे रुकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे पता है अब कोशिश करेंगे बट ये भी जानती हूँ कि कोशिश करने के बाद भी अब नाकामी अब रह जाओगी, इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ मुझे रुकने की कोशिश मत करना, समझी ना? यही बुरी, मुझे डराने, मुझे धमकाने। अरे मैं कुछ हुआ हूँ क्या जब मैं डर जाऊंगी, चुप जाऊंगी? ध्यान से याद रखना। तो जो है ऐसे बोलकर सबको ऐसे ही आंखें दिखाते हुए अपनी उंगलियां भी ऐसे ही घूरती और फिर अपनी कलर को ऐसे करके तो एकदम से एटीट्यूड के साथ, मतलब विलेन होने के बाद भी मनोज हीरो की तरह वहां से निकाल जाती ना, ऐसे सबको आंखें दिखा के गुस्से में। और उस ऐसे वहां से निकलने वाली होती है ना, इतने में उस लीडर के साथ जो और भी लोग वगैरह था ना, वो लोग ऐसे गान पॉइंट करती है ना जॉय को शूट करने के लिए, बट उसके लीडर ने फटक से उस आदमी के हाथ नीचे कर ली थी ताकि फायर ना हो जाओ, और फिर कहती अरे रुक, क्या कर रहा है, पागल है क्या? मैंने कहा क्या तुझे उसे शूट करने के लिए? बुद्धू कहेगी अरे सच में तेरे दिमाग में ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और जॉर्ज को तो हर किसी को ना ऐसे बुलेट से शिकार नहीं किया जाता और नहीं शक्ति से, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर बहुत शक्ति है, उसके अंदर बहुत पावर है, उसी से तो मैं उससे नहीं हरा पाऊंगी। अरे पागल, कुछ इंसान को ना दिमाग के बुद्धि से हराया जाता, दिमाग के बुद्धि से शिकार किया जाता। और वैसे भी वो शायद मेरी साथ थोड़ा चूहा बिल्ली की खेल खेलना चाह रहा है ना, तो कोई ना, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी उसके साथ थोड़ा सा चूहे बिल्ली की खेल खेलूंगी, फिर देखती हूँ कि कौन जीतती है और कौन हारती है। और वैसे भी कुछ भी हो जाए पर जीत तो हमेशा मेरी ही होगी ना, जीत मेरी ही होगी और हार उसका। और हारने के बाद जब मैं उससे पकड़ूंगी ना, तब तो मैं उसे एकदम से खत्म कर दूंगी, हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम सब की सब बस उस पर नजर रखना, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, या फिर उससे मिलने कौन आती है। और खास बात, वो जो लड़कियों के साथ घूम रही थी ना, उस लड़की के बारे में भी मुझे पता चाहिए कि आखिर वो लड़की है ही कौन जो मेरी इतनी सालों की मेहनत पे पानी फेर दी, मुझसे मेरी जॉय छीन ली, मेरी शक्ति छीन ली, मेरी हिम्मत छीन ली। अरे जॉय के कारण आज तक मैं कोई भी ऑपरेशन में, कोई भी डिलीवरी में फेल नहीं हुआ और नहीं इसके कारण मुझे कोई नुकसान हुई। पर कैसे लड़की आ गई और उसकी वजह से मेरी सब कुछ तहस-नहस हो गया, मेरी मेरी इतनी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं तो उसे भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगी। तो उस समय इतनी आसानी से कैसे छोड़ूं? मुझे भी तो पता लगनी चाहिए ना उस लड़की के बारे में। जाओ तुम लोग, निकलो अभी की अभी और ढूंढो, पता करो उस लड़की के बारे में, फिर जॉय पे भी नजर रखना। फिर देखती हूँ कि मेरी चंगल से बस के कहाँ चुपती है, कहाँ बकती है चूहे की तरह, समझी ना? तो लीडर तो ऐसे बोल के वहां से चले जाते और जॉर्ज को तो अब तो जॉय के कारण सुनल के भी दुश्मन तरह बढ़ रही होती है, जबकि उन लोगों की तो कोई दुश्मन ही नहीं था। बट अब तो दुश्मन हो रही थी ना जॉय के कारण, जो तो जॉय को बिल्कुल नहीं पता था कि यार मेरी वजह से खेलो सुनल की या फिर मेरी कोई भी फ्रेंड, मेरी पहचान की किसी की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हर्ट कर सकती है, किसी की बुरा कर सकती है। मतलब उसे कुछ भी नहीं पता था, वो तो अनजानों के बस अपनी फैसला सुना के वह गुस्से में चले जाते। लेकिन अनजाने में सही
दुश्मन बाहर तो जाती ना। खैर इधर श्यामा और सोनल वो दोनों तो काफ़ी देर तक डॉक्टर की वेट करते रहती है और फिर फाइनली डॉक्टर आ जाती, सोनल के पापा को चेक वगैरह करती और फिर उन्हें उन्हें रिसर्च मिल जाती जिस पे अब सोनल और श्यामा वो दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और श्यामा वो सोनल के पापा को अपनी गाड़ी में बैठाती और फिर उन दोनों के घर ले आ जाती और उसके बाद श्यामा और सोनल वो दोनों मिलके उन्हें लेके सीधा उनके रूम में आ जाती, उन्हें आराम से बेड पे लेटा दी थी। श्यामा कुछ मेडिसिन भी ले आ चुकी थी, वो सोनल को अच्छे से समझा दी थी कि लो ये पकड़ो और हाँ पहले कुछ खिला दो फिर मेडिसिन भी खिला देना, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मुझे थोड़ा घर जाना पड़ेगा। तो सोनल कहती पर अभी कैसे, अभी तो हॉस्पिटल से आई हूँ ना। तो जिस पे श्यामा सोनल को वैसे भाग करती कि जान पता नहीं पापा को क्या हो गया, पापा बार बार कॉल पे कॉल की जा रहा है, मुझे बुला रहा है, आई डोंट नो क्या हुआ, पर कोई ना तुम शांत हो जाओ, मैं जाके पहले पापा से बात करती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लेना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। तो सोनल थोड़ा नाराज हो जाती कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ मत जाइए ना। तो श्यामा से मतलब उसके फोrehead पे किस करती कि रिलैक्स, मैं हूँ ना, मेरी वो तो इतनी भी क्या घबराना, मैं फ़ौरन गई पर फ़ौरन आई, प्लीज़। तो सोनल कैसे यहाँ करती कि पक्का अब आएंगे ना। तो श्यामा कहती हाँ बाबा मैं आऊँगी, मुझे कहाँ जाना है, वैसे अगर मैं जहाँ पे रहूँ आना तो तुम्हारे पास ही है ना, तो फिर पागल घबराओ मत, मैं अभी आ जाऊँगी। और हाँ अगर कुछ भी चाहिए या फिर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ सिर्फ एक कॉल करके बता देना, मैं ले आऊँगी, ओके, अपना ध्यान रखना और अंकल की भी, बाय। तो श्यामा ऐसे बोलकर वहाँ से चले जाते हैं ना अपने पापा के पास। मतलब उसके पापा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बार बार कल पे कल की जा रहा था और जब देखते कि श्यामा तो कल अटेंड नहीं कर रहा है तो अब तो मानो उन्होंने ऐसे ही टेक्स्ट पे टेक्स्ट की जा रही थी, मैसेज हो रही होती है और इसीलिए वो थोड़ा जल्दबाजी में अपने पापा से मिलने के लिए चले जाते। और चौच मानो तो अब तो एकदम से शाम से भी ज़्यादा हो रही थी, और मैं 7 या 7:30 बज रही होती है। तो श्यामा चाहते हुए वो सोचती कि अब तो 7 से भी ऊपर हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि पापा अभी भी ऑफिस में बैठा है, मुझे लगता है पापा अब तो घर आ गई। हाँ तो काम करती हूँ, ऑफिस नहीं, पहले मैं घर ही चले जाती हूँ, और अगर पापा घर पे नहीं है फिर मैं ऑफिस चले जाऊँगी। हाँ वही अच्छा होगा, और बाद में ऑफिस चले जाऊँ फिर पापा से मिल के मैं सोनल के पास चले जाऊँगी। वैसे भी सच कहो तो अभी मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे उसकी मदद करनी है, उसे हेल्प करनी है। पर सच कहो तो जब तक मैं उसे जानती हूँ उसने तो मुझसे मदद कभी नहीं मांगेगी, कभी नहीं, पर फिर भी मुझे हेल्प करनी है ना, मैं जानती हूँ मुझे नीड है उसकी, तो फिर मैं उसे ऐसे अकेले थोड़ी छोड़ सकती हूँ। अरे अल्लाह वन मेरी जान बसती है उस पर। तो फिर तो श्यामा ऐसे ही सोचते हुए ड्राइव करते हुए वो सीधा अपने घर के बाहर आके गाड़ी रुकती, तो आगे उसके पापा की गाड़ी भी दिखा दी था। तो सोचती कि अच्छा हुआ पापा घर आ गई, फिर मैं उनसे यहीं पे बात करती हूँ और फिर सोनल के घर चले जाऊँगी, हाँ वही सही रहेगा। तो ऐसे बोल के जल्दी जल्दी में गाड़ी की केज उठाती और जल्दी जल्दी में अंदर की तरफ भागती। तो उस ऐसे डोर से निकल के वो अंदर कदम रखने वाली होती, पर भाई सा मतलब उसके आगे तो उसके पापा पहले से ही खड़ा हुआ था, और उन्होंने ऐसे ही ना मतलब पहले से ही वहीं पे मनो जैसे उसी की वेट कर रहा था
उसी की इंतजार में रुका हुआ था। और फिर जैसे उन्हें फील होती कि कोई आए है तो उन्होंने दरवाजे की तरफ ऐसे दिखने लग जाते, तो आगे तो कोई और नहीं है, वहाँ पे उनके एकलौती बेटी मतलब चमा रुका हुआ था। और वो अंदर भी नहीं आती, मतलब वहाँ से कहती, क्या हुआ पापा, सब सब ठीक तो है ना, अब तो ठीक हो ना। पर वैसे भी अचानक हो क्या गया जो इतनी इमरजेंसी बुला रही थी, असल में वो मैं तो इतने में उन्होंने कहती, बस रहने दो, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तो शमा उनके पास जाती कि अचानक वो क्या गया आपको, अब मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही है। तो उन्होंने कहती, मैं कैसे बात कर रही हूँ उसे तुम छुड़ी दो, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। उसके बाद तुम ना उस घर पे जाओगे और नहीं उस घर के लोगों के साथ कोई बात करोगे, क्योंकि उस घर के लोगों के साथ हमारी कोई रिश्ता नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, जिस पे हमको कोई समझ नहीं आता। पर अपने पापा की बात सुन के उसे गुस्सा आ जाती कि पापा अब बोल क्या रही है, आपके दिमाग तो ठीक है ना, बड़े उन्होंने दोस्त है आपकी, तो फिर उनकी मुसीबत के वक्त पे अब ऐसे बातें कैसे कर सकती है। हाँ, जिस पर उसके पापा कहती, कैसे कह सकती हूँ, मतलब मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ और वो है बिल्कुल सच है। पर हम बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस बढ़ाने के लिए हम कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कोई गरीबों की मसीहा नहीं हो कि उनके पीछे पैसा डाल के बाद में मैं खुद भी भिखारी बन जाऊँ। अरे बिजनेस वालों के सामने तो वो खुद एक भिखारी है, भिखारी, उसके कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उन लोगों के साथ हमारी कोई रिश्ता रहे, न मेरी न तुम्हारी, समझी ना। तो यार क्या बोलो, अपनी पापा की बात सुन के तो मानो शमा के दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा था। जॉर्ज को तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी कि इन्होंने क्या रहा है, और तो मैं कैसे अंकल के साथ रिश्ता तोड़ूं, अगर अंकल के साथ मैं रिश्ता तोड़ भी दिया फिर मेरे प्यार को मैं कैसे बुलाऊं। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहती, क्या हुआ, समझे ना, जिस पर उन्होंने कहती, पापा आपको हो क्या गया, और ये बोल क्या रहा है, आपको पता भी है अंकल आपके दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड की, तो फिर अब अपने दोस्त के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है। अभी उस टाइम सिस्टम उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और इस वक्त आपको उनके साथ देना चाहिए, आपको उनकी बहुत जरूरत है। उस वक्त अब उन्हें इग्नोर कर रहा है, उन्हें अपमान कर रहा है, और खास करके इतनी सालों की दोस्ती वो भी खत्म करना चाह रहा है, वो भी तोड़ना चाह रहा है। छी पापा छी। जिस पर उन्होंने कहती, तुम बच्ची हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम कुछ नहीं समझोगी। अरे बेटा, बिजनेस में ना किसी को भी नुकसान नहीं चाहिए, हर किसी को ना सिर्फ फायदा चाहिए, फायदा, और हमें भी सिर्फ फायदा चाहिए, कोई नुकसान नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ कल से तुम कहीं नहीं जाओगी, ना उस घर की किसी के साथ बात करोगी और नहीं गलती से भी उस घर की तरफ देखोगी। क्या समझी ना मेरी बात। तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो शमा एकदम से शॉक, मतलब क्या कर, वो फौरन अपने पापा से दूर हो जाती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। पर अंकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा मुसीबत में है, मैं ऐसे हालत में उन्हें अकेली नहीं छोड़ सकती, मैं उन्हें कभी नहीं ऐसे हालत में छोड़ सकती, कभी नहीं छोड़ सकती पापा, कभी नहीं। तो भाई साहब, जिस पे अब उसके पापा भी ऐसे बातों में, मतलब फ्लो में ऐसे गुस्से में कह देती, मैं भी मेरी एकलौती संतान को एक भिखारी की चंगुल में नहीं फंसने दे सकती, समझी ना। तो भाई साहब शमा तो एकदम से शॉक्ड कि सोनल के बारे में पापा को कैसे पता, पापा कैसे जानती है कि मेरी और सोनल के बीच कुछ है। मैं जिसे चाहती हूँ, मैं जिसे पसंद करती हूँ वो कोई और नहीं, वो सोनल है। तो
मतलब वो तो हैरान हो जाते। पर जॉर्ज को तो उसके पापा इतना बड़ा एक बिजनेसमैन था और उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। पर जॉर्ज मानो तो उनके बाल सब वैसे धूप में तो नहीं हुआ था ना। अरे भाई सब एक्सपीरियंस से हो जाती है, उनकी भी इतनी सालों की एक्सपीरियंस था। और वैसे भी जॉर्ज को तो उन्हें नोट किया था कि मेरी बेटी जैसे ही जब भी नाराज हो जाती, गुस्सा हो जाती, बट बाद में जब सुनाल से बात किया करती या फिर उसके घर चला जाती तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता, वो खुश हो जाता, मन जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब वैसे ही उन्होंने पता कर चुकी थी, जिस कारण उन्हें सच सब पता चल चुकी थी। और इसलिए तो मानो अब उन्हें कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी उस सोनल पे और अपने फ्रेंड पे। और इसलिए अपनी बेटी को और ज़्यादा मना कर रहा था कि कल से तुम कहीं नहीं जाओगी, बस मेरे घर रहोगी। और अगर बिजनेस संभालना है ना तो कोई ना मेरी चेयर पे बैठ जाओ, खुद की बिजनेस संभालो। मैंने कब मना किया कि मेरे बिजनेस में तुम्हारा हक नहीं है? तुम वहीं बैठ जाओ ना, कल से तुम मेरी बिजनेस संभालोगी, समझी ना? जिस पे शमा मना कर दी थी कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा पापा। अच्छा हुआ कि चाचा को पता चला। कोई ना, अगर आपको पता नहीं भी चलती ना फिर भी मैं आपको आज नहीं तो कल बता ही दी थी। हाँ ये बात सच है कि मैं किसी लड़के को नहीं, मैं सोनल से प्यार करती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा, मान लीजिए खुद से भी ज़्यादा। और हम दोनों की जो प्यार है ना वो अब दोनों फ्रेंड की फिर बिजनेस की जैसा नहीं है, जो बिजनेस डूब गई पर दोस्ती भी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है पापा, हम दोनों की जो प्यार है ना वो कोई बिजनेस प्रॉपर्टी या पैसे के कारण नहीं हुआ, वो दिल से हुआ है, दिल से। वो प्यार इतनी ढुनको नहीं है जो किसी भी कारण वैसे टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर हमारी प्यार के लिए तो हम दोनों कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। पर उससे पाने के लिए तो मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी भी ऐसे खुशी खुशी छोड़ सकती हूँ। मुझे कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पर मेरे प्यार, मैं मेरे प्यार नहीं खो सकती, मैं मेरे प्यार नहीं खो सकती, चाहे कुछ भी छोड़ सकती हूँ। अब की करोड़ों के बिजनेस, पैसा, गाड़ी, बंगलो, सब कुछ छोड़ सकती, सब कुछ, प्यार नहीं। हाँ मैं मेरी प्यार नहीं छोड़ सकती। जिस पर उसके पापा गुस्से में उसके पास आती कि हाँ हाँ तो वही करो ना, फिर तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है? चले जाओ उस भिखारी के पास, क्योंकि वो भी भिखारी है, तुम भी भिखारी हो। फिर ना अच्छा होगा क्योंकि दोनों भिखारी मिल जो जाओगी, है ना? तो शमा अपने पापा के पास जाती और थोड़ा सा वैसे ना एक स्मेल लेती कि पापा अब इतनी बड़ी दुनिया को इतनी छोटी क्यों समझती हो? हाँ इस दुनिया पे सिर्फ वो एक अंकल नहीं रहता, और नहीं सिर्फ आप रहती है, आप लोग अलावा भी इस दुनिया में और भी काफी सारे इंसान रहती है। जिस पे शमा की पापा चिल्लाते हुए कहती हाँ हाँ रहती है, रहती है, कौन कहती है नहीं रहता? पर वो लोग इंसान नहीं है, रास्ते में पैदा हुआ वो कुत्ते है, गरीब भिखारी है, अनाथ है, वो लोग रहती है रास्ते पे, कोई इंसान नहीं, हम जैसी कोई इंसान नहीं, अच्छी इंसान नहीं, समझी ना? जिस पे शमा भी गुस्से से कहती हाँ वो लोग कुत्ते हैं, गरीब है, भिखारी है, पर आप लोगों की तरह कोई गद्दार नहीं है और नहीं कोई बेईमान जो अपने दोस्त को मुसीबत वक्त पे छोड़ के ऐसे भागना चाहती है। जिस पे उसके पापा गुस्से में मतलब उस पर चिल्ला दी थी कि शमा, तो वो भी वैसे चार घुमा के कहती गुस्सा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कि मैं झूठ कहा? मैं जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। पर वैसे गरीब इंसान मैं काफ़ी देखा, मैं उन लोगों के साथ मिल भी चुकी हूँ। उन लोगों की दिल बहुत अच्छी होती है, उन लोगों की दिल साफ होती है, उन लोगों की दिल आप लोगों की जैसा नहीं है। जिस पर उसके पापा गुस्से में कहती हाँ तो तुम्हें रोका किसने? जाओ ना, वही रहो उन भिखारियों के साथ, फिर ना तुम्हें पता चलेगी कि लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है। जिंदगी ऐसे नहीं चलता, जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है, जाओ फिर तुम्हें खुद ही पता चलेगी।
जिस पे शमा खुश हो जाती। वो तो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती, बस हाँ कर दी थी कि हाँ पापा, मुझे तो बस यही जानना था, मुझे तो बस आपकी परमिशन चाहिए था। अब मुझे वो परमिशन दे दिया ना, इसलिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात याद रखना, अब अभी जिस फ्रेंड को इनकार किया ना, जिनके साथ रिश्ता तोड़ने की वादा करी है ना, दवा करी है ना, ऐसा एक दिन आएगी जिस दिन अब खुद उनसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। पर मैं जानती हूँ अंकल बहुत अच्छी है, उन्होंने ज़रूर आपको माफ़ कर देगी, ज़रूर। आती हूँ, बाय। तो शमा ऐसे क्या है कि वो बस अपने घर से निकाल जाती। वो तो अपने घर से फेक भी सामान भी नहीं लेती, वो चुपचाप अपने पापा के सामने से गुजार जाती। और सोच को तो अपनी बेटी को चाहते हुए उसके पापा देख रही थी, बट उन्होंने एक बार भी उसे नहीं रुकती, क्योंकि उसके पापा अपनी बेटी पे बहुत गुस्सा था, बहुत खफा था, क्योंकि उन्हें इस बात का ज़्यादा गुस्सा था कि मेरी फ्रेंड ने ऐसा कैसे कर सकती है। पूरे वो कैसे सब कुछ जानकर अपनी बेटी को मेरी बेटी के पीछे लगा दी, उसे उस्काने के लिए, उसे पास करना चाहती है। क्यों? मेरी मेरी जायदाद के लिए, मेरी प्रॉपर्टी के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, क्योंकि उससे तो मेरी प्रॉपर्टी ज़्यादा है ना। शायद उसकी वही इरादा है, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना, इससे अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो क्या बोलूँ, शमा की पापा ऐसे ही सुसरी होती है, मतलब उन्हें उससे गलत फहमी हो जाती। उन्हें लगा था कि शायद प्रॉपर्टी कारण उन बाप बेटी ऐसा कर रहा है मेरी बेटियों के साथ, बट असल में तो ऐसा कुछ नहीं था। असल में तो वो दोनों वाकई एक दूसरे को दिल से प्यार कर रही थी। खैर, इधर उसके पापा गुस्से में अपनी सार पकड़ के बैठ जाती, और इधर श्यामा वो भी वैसे गुस्से में निकाल गया था। और चाँच को तो उसे पता था कि अगर मैं इस वक्त घर से नहीं निकला, फिर पापा मुझसे सच में सुनल के साथ कभी नहीं मिलने देगी। मेरे पापा मेरी प्यार छीन लेगी। ऐसा भी हो सकती है कि उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे फिर से अब्रॉड भेज दिया, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं मेरी सुनाल से दूर कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं। मैं उसे नहीं खो सकती, मैं उसे नहीं खो सकती। मतलब वो सुनल के लिए घर से निकल पड़ा था, तो क्या बोलो यार, वो तो गुस्से में बहुत बातों में अपने पापा को ऐसे कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पैसा, आपकी बिजनेस कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए। तो क्या बोलूँ, वो तो ऐसे कह के घर से निकाल पड़ा था, पर क्या सच में ही सिर्फ प्यार से काम चल जाएगी, प्यार से जिंदगी चल जाएगी? मुझे तो नहीं लगता यार। मतलब शमा तो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा था भाई, कि आगे भी खाए है, पीछे भी क्या है। I mean, अपने अंकल की हालत भी इतनी ज़्यादा बुरा चल रहा है, और इधर पापा से भी मुँह फेर ली, मतलब अपने पापा भी मुँह फेर ली, उसे घर से निकाल दिया। बट अब बेचारी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? थोड़ा वो किसके पास रहेगी, कहाँ जाएगी? मतलब यार, अब तो मैंने उसके दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वो घर से बाहर आके अपनी घर में बैठती, और घर में बैठे बैठ के वो सोचने लग जाती कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वैसे सुनील को कहा था कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। हाँ, शायद वो मेरे लिए वेट कर रहा है। एक काम करती हूँ, मैं वही चले जाती हूँ सुनील के पास। वैसे ऐसे हालत में अब मेरे से उसके पास रहना चाहिए, उसके साथ देना चाहिए। हाँ, वैसे ही रहेगा। तो ऐसे ही सोच के गाड़ी स्टार्ट करती और सुनील के घर की तरफ जाने लग जाती।